Good morning, students. Myself, Dr. Vijender Singh Tawar, Associate Professor in English, and at present I have been posted at Government College, Guda. जो वीडियो सीरीज आपके लिए बनाई जा रही है, उसमें जो आज का वीडियो है, वो है स्टूडेंट्स क्लास बीए पार्ट फर्स्ट और बीएससी पार्ट फर्स्ट, बीकॉम पार्ट फर्स्ट और कोई सी भी क्लास हो सकती है, उसके लिए एक सामान्य से सिलेबस के हिसाब से देखें तो जनरल इंग्लिश में टॉपिक है, और अगर हम लैंग्वेज के हिसाब से देखें तो हर व्यक्ति को इसको आना चाहिए। तो वॉइस जो टॉपिक है, चेंज द वॉइस, आप सब जानते हैं वॉइस के बारे में, सीनियर तक आप सबने सुना होगा, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो हम वॉइस से शुरू करेंगे कि ये वॉइस होता क्या है और इसमें कैसे क्या करना होता है। तो सबसे पहले वॉइस क्या है? वॉइस एक ग्रामेटिकल कैटेगरी है। किसकी? वर्ब की। इट अप्लाइज टू वर्ब ओनली। वॉइस इन इंग्लिश यानी लैंग्वेज में एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप ऑफ सब्जेक्ट टू द एक्शन। एक्शन और सब्जेक्ट का क्या रिश्ता है? सब्जेक्ट में जो एम्फेसिस करने वाला सब्जेक्ट है या एक्शन उसके तरफ किया जाता है। वॉइस हैज टू वैल्यूज, इसके दो वैल्यूज है, एक तो एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या होता है? सब्जेक्ट डज द एक्शन, सब्जेक्ट इसमें काम करता है। और पैसिव में सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन। ये अंतर है, एक में डज, दूसरे में रिसीव, यानी अपने और रिसीव करता है। जैसे एक्टिव वॉइस का देखिए, एक्टिव वॉइस वैसे नॉर्मल सेंटेंसेस हैं, नॉर्मली कह सकते हो, जनरली हम एक्टिव वॉइस का ही इस्तेमाल करते हैं। एक्टिव वॉइस इज द नॉर्मल वॉइस, द वन दैट वी यूज मोस्ट ऑफ द टाइम, अधिकतर इसी को इस्तेमाल करते हैं। और इन एक्टिव वॉइस द ऑब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। फॉर एग्जांपल देखिए, शेक्सपियर रोट हेमलेट, यानी करने वाला कौन है? शेक्सपियर, और हेमलेट इसका जो ऑब्जेक्ट है वो रिसीव कर रहा है। एवरीवन टॉक्स वाटर, यानी करने वाला कौन है? एवरीवन। कैट्स ईट माइस, यानी खाने वाली कौन है? कैट्स। In the active voice, the subject is the person, thing responsible for the action of the verb. ये बहुत जरूरी है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता लगाना वॉइस करने के लिए। तो सब्जेक्ट क्या होता है एक्टिव वॉइस में? व्यक्ति हो सकता है, चीज हो सकती है, कोई वस्तु हो सकती है जो उस वर्ब के एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और एक्टिव वॉइस में सभी टेंसेस आते हैं, 12 के 12। टेंस तो 3 ही होते हैं इंग्लिश में, और टाइम के हिसाब से देखो तो 2 ही होते हैं, लेकिन हम 12 जो हर एक टेंस के जो 4-4 सब डिवीजन है उसको मिलाए तो 12 के 12 में ये बन सकते हैं एक्टिव वॉइस में। और इसमें पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इंटरोगेटिव भी हो सकता है, इंपेरेटिव भी, सब तरह के सेंटेंसेस बन सकते हैं। सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है एक्टिव वॉइस। और एक्टिव वॉइस का मुख्य पहचान क्या है? इसमें सब्जेक्ट डूअर है, करता है, काम करने वाला है। अब दूसरी बात आती है कि एक्टिव वॉइस का यूज कहाँ करते हैं। तो एक्टिव वॉइस का जो यूज है, सबसे पहले तो बाय डिफॉल्ट कोई भी चीज उसमें एक्टिव वॉइस ही होती है 99%। जितने भी इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब वो है जो ऑब्जेक्ट नहीं लेती, वो केवल एक्टिव वॉइस में ही इस्तेमाल की जा सकती है। और ट्रांजिटिव वर्ब्स वो तो एक्टिव में होती ही है, जब तक कि जानबूझकर हम उसका पैसिव न बनाए, सब इस्तेमाल होती है। स्पोकन इंग्लिश में हम जो है ज्यादातर एक्टिव वॉइस का ही इस्तेमाल करते हैं। ये नेचुरल चॉइस है, मोर प्रिसाइज है, जनरली शॉर्टर है। इन रिटन इंग्लिश एक्टिव वॉइस इज यूजुअली इजियर, थोड़ा आसान भी होता है, मोर इंटरेस्टिंग फॉर द रीडर, रीडर के लिए भी इंटरेस्टिंग है। पैसिव वॉइस जो थोड़ा सा डल और ब्यूरोक्रेटिक लगता है, कर दिया जाना चाहिए, फलाना है, ये वो, इज टिपिकल ऑफ ऑफिशियल राइटिंग है पैसिव वॉइस। और in the interest of plain English that the average person can understand, many governments now encourage civil servants to write in an active voice.
यानी कि जिससे एक्टिव वॉइस एक ऐसी लैंग्वेज स्ट्रक्चर है जिसको आम आदमी आसानी से समझ सकता है, तो इसलिए कई गवर्नमेंट भी कहती है एक्टिव ज्यादा इस्तेमाल होनी चाहिए। एक्टिव वॉइस एक तो डायरेक्ट है, स्पेसिफिक है और कम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और इसमें अच्छी चीज ये होती है डायनेमिक होती है। खास करके जो पैसिव वॉइस एक्चुअली यूजफुल हो उनको छोड़कर एक्टिव वॉइस इज द वॉइस ऑफ चॉइस। अब आता है कि पैसिव वॉइस क्या होती है। पैसिव वॉइस इज द सो कॉल्ड बिकॉज द सब्जेक्ट इज नॉट एक्टिव बट पैसिव। सीधी बात है, सब्जेक्ट इसके अंदर एक्टिव नहीं रहता, पैसिव होता है, क्योंकि वो एक्शन को रिसीव करता है। In other words, subject receives some action or is affected by it. Although the passive voice is less common, मतलब कम इस्तेमाल होती है passive voice than active voice की तुलना में, there are several good reasons to sometimes use passive. लेकिन कई ऐसी परिस्थितियां होती हैं वहां पर भी passive इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे देखिए, I am helped by Ram. A song was sung by the girls. Hamlet was written by शेक्सपियर। माइस आर ईटन बाय कैट्स। अब प्रश्न उठता है हम पैसिव कैसे बनाते हैं। तो बेसिक जो स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस का वो है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट कुछ हो सकता है। तो हम माने एस वी ओ, इसमें ओ जो है ऑब्जेक्ट है, एस सब्जेक्ट है, वी वर्ब है। जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ओ को हम आगे लाते हैं तो उसका सब्जेक्टिव फॉर्म लाते हैं। जैसे मी का आई, अस का वी, इस प्रकार ही का, हिम का ही, हर का सी। फिर बी वर्ब, बी में इज बार वाज वर्ब, बी भी आ सकती है। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फिर बाई, 99% बाई का इस्तेमाल करते हैं, और कई विशेष वर्ब के साथ कुछ दूसरी प्रीपोजिशन भी आती है। और फिर सब्जेक्ट जो था उसको ऑब्जेक्ट के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। अब हम आते कहाँ कहाँ पैसिव वॉइस यूज की जाती है। तो पैसिव वॉइस के बहुत से जगह है जहां पर पैसिव इस्तेमाल की जाती है, उनमें से कुछ हम पढ़ रहे हैं। इस परिस्थितियों में पैसिव वॉइस ज्यादा यूजफुल होती है। और हमें यहाँ पर क्या होता है, यूजुअली the decision has to do with the doer or the receiver of the action. For example, we use the passive when number एक situation देखिए, we want to emphasize the receiver of the action. जैसे देखिए, President Kennedy was killed by Lee Harvey Oswald. अब इसमें रिसीवर को एम्फेसाइज करना चाह रहे हैं, तो ली कंपेयर करिए दोनों चीजों को। ली हार्वे ऑसवाल्ड किल्ड प्रेसिडेंट कैनेडी। दूसरा सिचुएशन में वी डू नॉट नो हु डिड द एक्शन, पता नहीं हो, कई बार चलता सीधा जैसे माय वॉलेट हैज बीन स्टोलन, और इस ये कहने की तुलना में समबॉडी हैज स्टोलन माय वॉलेट थोड़ा सा पैसिव ज्यादा अच्छा लगता है। वी थिंक द एजेंट इज नॉट इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग, जैसे आवर हाउस इज बीइंग पेंटेड, सीधा कर दो, इसकी बजाय XYZ कंपनी इज पेंटिंग आवर हाउस करने की बजाय यहाँ पर पेंटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कर रहा है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। द एजेंट इज ऑब्वियस, जब सब कुछ क्लियर हो, जैसे आई एम पेड वीकली, तो माई कंपनी पेज मी वीकली। आगे देखिए, वी आर मेकिंग जर्नल स्टेटमेंट्स और अनाउंसमेंट, जैसे पैसेंजर्स आर रिमाइंडेड टू फास्टन देयर सीट बेल्ट्स, और द कैप्टन रिमाइंड्स पैसेंजर्स टू फास्टन देयर सीट बेल्ट्स। यहाँ पर पैसिव ज्यादा बेटर रहती है। एजेंट इज एवरीवन, जैसे इमरजेंसी सर्विसेज कैन बी कॉल्ड बाय डायलिंग 999, तो पब्लिक को जरूरत नहीं है, इतना ऊपर वाला स्ट्रक्चर ज्यादा बेटर लगता है। अब वी आर राइटिंग फॉर्मल और साइंटिफिक टेक्स्ट, उसमें साइंटिफिक जो या फॉर्मल लैंग्वेज होती है उसमें ज्यादा पैसिव इस्तेमाल करते हैं। देखिए, पोटासियम वाज एडेड एंड मिक्स्ड, ये ज्यादा बेटर है। इसकी बजाय द टेक्नीशियन एडेड पोटासियम एंड मिक्स्ड इट इन, द सॉल्यूशन वाज हीटेड एट टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड एंड देन अलाउड टू कूल। इसकी द टेक्नीशियन heated solution at 80 डिग्री देन अलाउड इट टू कूल, ये कहने की बजाय ये ज्यादा बेटर है।
या वी वांट टू अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर एक्शन, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड करना चाहिए, जैसे गवर्नमेंट रिपोर्ट्स में मिस्टेक्स वर मेड एंड अनफॉर्चुनेटली नेवर रेक्टिफाइड, ये ज्यादा बेटर है किसके बजाय प्राइम मिनिस्टर मेड मिस्टेक्स एंड अनफॉर्चुनेटली नेवर रेक्टिफाइड देम। अब अगर हम बात करें कि कैसे बनाते थे, एक मोटा फार्मूला आपने ऊपर उसमें कर लिया था, अब सभी तरह के कैसे बनते हैं वो हम एक टेबल के हिसाब से करेंगे। ये टेबल जो नीचे दी हुई है ये दिखाती है जो बेसिक सेंटेंसेस है, और दूसरे भी वर्ब के फॉर्म है जिनमें इन्फिनिटिव पार्टिसिपल्स वगैरह होते हैं, वो कैसे उनका बनाते हैं। जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस है, जैसे उदाहरण देखिए, हाउ डज वन प्रोनाउंस हिज नेम, तो ऑब्जेक्ट का हिज नेम है, तो हाउ इज हिज नेम प्रोनाउंस्ड। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अति इज हेल्पिंग तारा, तो अति तारा सब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाएगा, तारा इज बीइंग हेल्प्ड बाय अति। प्रेजेंट परफेक्ट में किड हैज सर्व्ड डिनर, हैज हैड बीन लगेगा, देखो बी तो लगेगा ही लगेगा। बी के कौन कौन से रूप है, इज एम आर, वाज वर, बीन, बीइंग और बीन, तो डिनर हैज बीन सर्व्ड। इसी तरह परफेक्ट कंटिन्यूअस में यानी चारों प्रेजेंट टेंस में देखिए पड़ता था, पुलिस हैव बीन वाचिंग दैट हाउस फॉर वीक्स, तो दैट हाउस हैज बीन बीइंग वॉच्ड फॉर वीक्स, जरूरत नहीं है आगे पुलिस की या उसकी कहने की। इसी तरह चारों इसमें पास्ट और फ्यूचर देखिए, पास्ट सिंपल में दे डिडंट फिक्स माय फोन यस्टरडे, माय फोन वाजंट फिक्स्ड यस्टरडे, यानी कि वही सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस बी। कंटिन्यूस देखिए, दे वर इंटरोगेटिंग हिम व्हेन आई कॉल्ड, सो ही वाज बीइंग इंटरोगेटेड व्हेन आई कॉल्ड। पास्ट परफेक्ट, आई वंडर्ड व्हाई दे हैडंट इनवाइटेड मी, तो आई वंडर्ड व्हाई, मी का आई बन जाए आई हैडंट बीन इनवाइटेड। परफेक्ट कंटिन्यूस देखिए, शी वाजंट श्योर हाउ लॉन्ग दे वुड बीन फॉलोइंग हर, तो शी वाजंट श्योर हाउ लॉन्ग शी वुड बीन, फिर बीइंग आएगा, देखिए बी तो आएगा ही आएगा, अब पैसिव बनाएंगे फॉलोड। फ्यूचर सिंपल में दे विल हैंग हिम एट dawn, he will be hanged at dawn। फ्यूचर कंटिन्यूअस, he won't be questioning him when you get there, he won't be being questioned when you get there। फ्यूचर परफेक्ट में they will have repaired your car by 7 p.m, your car will have been repaired by 7 p.m। Future perfect continuous, they will have been treating her for exactly 3 months tomorrow, तो she will, यहाँ से देखिए हर से she will have been, फिर been है ना, इसका be के बाद ing हटा दो, being treated for exactly 3 months tomorrow। और कैनी मॉडल्स अगर आ जाए तो देखिए इनमें कैसे करते हैं। इन्फिनिटिव में I don't want anyone to disturb me, तो I don't want to be disturbed, बी तो लगेगा ही लगेगा। परफेक्ट इन्फिनिटिव देखिए, there seems to have taken it, तो it seems to have been taken। पार्टिसिपल में I saw the cat eating it, तो the cat से बना दो, या I saw it being eaten by the cat। Having finished my work, I went home, my work having been finished, I went home। Zero and with I insisted on him paying me, I insisted on being paid। Going to का to भी लगेगा ही लगेगा। Is she going to sing Thriller at the party, is Thriller going to be sung at the party। Used to the Ramu used to take care of everything, everything used to be taken care of by Ram। अब देखिए मॉडल्स में तो बी लगेगा, बी तो लगेगा ही लगेगा। कैन का, they can question him for 6 hours, he can be questioned for 6 hours। could का बी लगेगा, I could have badly hurt you, I could have been badly hurt। may, the papers say they may release him, the papers say he may be released। might में बी लगेगा, somebody might bite, तो it might be bought। must, passenger must wear seat belts, seat belts must be worn।
शुड में भी लगेगा, यू शुड हैव टोल्ड हिम, आई शुड हैव बीन टोल्ड, ought to, they ought to forgive him, he ought to be forgiven. इसमें जो आइडिया है वो ये है इन सभी में कि बी तो लगेगा, चाहे बी के रूप में लगे, चाहे इजमार के रूप में लगे, बीइंग के रूप में लगे, बी के रूप में लगे, बीन के रूप में लगे और बीइंग के रूप में लगे, पैसिव में तो लगेगा ही लगेगा। अगर हम इस चीज को ध्यान में रखें और थोड़ी सी एक्सरसाइज करें तो आप पैसिव वॉइस आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू वेरी